ईदगाह पे पिछले लगभग एक हफ्ते से महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है सीए के विरोध में। तो उस धरने को जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं चिन्हित किए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में अब व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और शांति भंग की संभावना बनी हुई। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको शांति भंग की संभावना के दृष्टिगत 107-16 की नोटिस जारी की गई है और उन्हें पाबंद किया जा रहा है 107-16 से। लगभग 200-300 लोगों को नोटिस जारी की गई है, अभी और चिन्हित किए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति शांति भंग का प्रयास करेगा उन्हें चिन्हित करके उनको इस तरीके से पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। नए प्रॉक्टर के तौर पर एएमयू में प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली की तकर्रुरी हुई है। प्रोफेसर वसीम अली ने ओहदा संभालते हुए कैंपस के हालात को संजीदगी से समझते हुए काम करना शुरू कर दिया है। उनकी तरजीहात में कैंपस के नज़्म-ओ-नस्क़ को बेहतर करना और तलबा के दरमियान जाकर उनके मसाइल से वाकिफ होना है। उनकी कोशिश है कि जल्दी इम्तहानात का भी नया शेड्यूल जारी हो और तलबा इम्तहान गाह तक पहुँचे। प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम का कहना है कि मुख्तलिफ मुकदमात में किसी भी बेकसूर तालिब इल्म को फंसने नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर 2 महीने से हंगामी हालात के बाद प्रॉक्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। नए प्रॉक्टर की तकर्रुरी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं खुद प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली साहब। वसीम अली साहब, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह की तरजीहात आपकी रहेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जिस तरह से इस वक्त का निज़ाम है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है। जी कामराज साहब, मैंने जो जिम्मेदारी लिया है, मैं महसूस करता हूं कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, तरजीह होनी चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मसला चल रहा था, लड़कों में थोड़ी सी बेचैनी भी थी, कुछ चीज़ें थीं, उनके कुछ कंसर्न थे। तो उसको लेकर के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से कि हम लड़कों के पास जा कर के उनसे रीच आउट करके और उनसे मिल करके उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सुने और उसका जो भी हल है उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक के हम कामयाब हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कैंपस में बहुत तेज़ी के साथ बहाल हो रही है और हो चुकी है तकरीबन। आज 6 तारीख है और आज के दिन हमने जो फैकल्टी की रिपोर्ट लिया है, वहाँ के उस एतबार से सभी फैकल्टीज़ में सारी क्लासेस चल रही हैं और हर क्लास में अच्छा खासा टर्नअप है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स दे आर कमिंग एंड दे आर अटेंडिंग द क्लासेस। तो इम्तहान की अगर बात करें तो इम्तहानात 2 दफ़ा मुलतवी हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के, तो नया शेड्यूलिंग की क्या तरीका है और तलबा को किस तरह से इम्तहान गाह तक लेकर आएंगे? जी जहाँ तक कि एग्ज़ाम की बात है, बिल्कुल एग्ज़ाम बहुत जल्द कोशिश की जा रही है कि मेरे ख्याल से डीन्स की मीटिंग में ये बात हो जाएगी, तय हो जाएगी 1 आध दिन में कि नया शेड्यूल आ जाए और शेड्यूल तकरीबन तैयार है। कंट्रोलर साहब जो हमारी इत्तला है उसके हिसाब से ये कि कंट्रोलर साहब अपने पूरे शेड्यूल को एग्जामिन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और उसको डीन्स की मीटिंग में डिस्कस करके और जो फाइनल होगा उसके हिसाब से शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से तलबा के ऊपर FIRs हुई हैं, कुछ के ऊपर जो है केसेस हैं, कुछ को नोटिस दिए गए हैं, तो तलबा को में उस सब चीज़ों को लेकर काफ़ी गुस्सा है। तो ख़ास तौर से उन चीज़ों को लेकर इंतज़ामिया की क्या पहल? ये मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि हमारे जो तलबा हैं वही हमारी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी तलबा है। इसीलिए ज्वाइन करने के बाद मैं एज ए प्रॉक्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद फ़ौरन सबसे पहले मैं स्टूडेंट के पास गया जो बाब सैयद पे बैठे हुए हैं और भी लड़के वहाँ थे। उनके सामने मैं जाकर उनसे मैंने मुलाकात किया और मैंने उनसे कहा था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। उसके सिलसिले में मैंने SSP साहब से भी मुलाकात किया, साथ में कुछ हमारे बच्चे भी साथ में गए, हमारे रजिस्ट्रार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारी टीम के 2-3 लोग मौजूद थे, प्रोफेसर हसमत अली खान, प्रोफेसर अली नवाज जैदी, डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। हम लोगों ने मुलाकात किया और जो बच्चों के कंसर्न थे, एप्रीहेंशन थे, उनकी जो बातें थीं वो पूरी तरीके से उनसे रखी गई और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से SSP साहब ने सुना और उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, कोई भी इनोसेंट के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, न उसके साथ कोई ज़्यादती होगी। आप अपने लेवल पे एग्जामिन कर लीजिए और आप हमारे पास भेजिए, अगर कोई इनोसेंट इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसको देखेंगे और उसका नाम FIR से। 15 तारीख को सर जिस तरह से पुलिस एंटर हुई थी कैंपस के अंदर, तो कुछ गाड़ियों को तोड़ा गया था, कुछ बाइकें जब्त की गई थी, वो तलबा की थी, तो उस ताल्लुक से किस तरह की पेशरफ की जाए? नहीं, उसमें यह है कि ज़्यादातर बाइकें छूट गई हैं, करीब 18 बाइकें अभी रह गई हैं, उसके सिलसिले में भी बात किया गया है और SSP साहब से के सामने ये बात रखी क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रही थी तो उनकी गाड़ियां ना होने की वजह से।
तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आप बच्चे अपना उसमें एक एफिडेविट दे दें कि हमारी बाइक ऐसे ऐसे खड़ी थी और वहाँ ये टूट गई है, तो उसको हम रिलीज़ कर देंगे। और जिनका नुकसान हुआ है तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे उसके लिए उसको भी उसकी भरपाई कर रही है, हम उसके कंपनसेशन भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने कि वाज़ेह तौर पे उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की पहली प्राथमिकता और तरजीह में ये शामिल है कि तलबा किसी तरह से क्लासेस में जाएं और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की, तो उसमें पूरी तरह से ताउन करने की बात प्रॉक्टर कह रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए कामरान। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाजी धरना गुज़िश्ता 54वें दिन में जारी है, लेकिन मकामी खवातीन की क़यादत में शुरू हुए इस एहतजाजी धरने के साथ लोगों के जुड़ने का जो सिलसिला बाद में शुरू हुआ वो मुसलसल जारी है। दूर दराज के शहरों के अलावा ख़ास तौर पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके से लोग शाहीन बाग पहुंचकर एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। खुर्जा से, अलीगढ़ से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से 1 लाख शख्स आदमी इकट्ठा हो जाता है इतवार के दिन। कैन यू बिलीव इट? 10,000 तो हर वक्त मुसलसल में बैठा रहता है, अपने अपने वो बदलता रहता है ड्यूटीज, लेकिन 10-12 हज़ार तो हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहता है। और पंजाब से बहुत लोग आ रहे हैं, हरियाणा से बहुत लोग आ रहे हैं, इधर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम है लोग, अपेक्षाकृत पंजाब से बहुत लोग आए हैं। जिस तरीके से एनसीआर और मेरठ, खास करके पंजाब, हरियाणा, करीब के सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, जो तहरीक की शुरुआत इस मुल्क के आइन को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी वहाँ की लोगों ने, अब वो मूवमेंट देश का मूवमेंट बन गया है। हम लोग यहाँ शाहीन बाग में जो आए हैं वो हम सपोर्ट करना है शाहीन बाग की क्रांतिकारी महिलाओं की, क्योंकि शाहीन बाग के लोग, शाहीन बाग की क्रांतिकारी महिलाएं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते की पर चल रही है। दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ जाकर हम जाकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे ही यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज का भाई यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है शाहीन बाग के लोगों को, शाहीन बाग के प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को। और हम लोग भी दिल्ली में जगह जगह जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर जा। शाहीन बाग की तर्ज पर देवबंद में भी खवातीन का एहतजाजी धरना इस नौबत पर पहुंच गया है, जहां उन खवातीन को सीएए की वापसी और एनआरसी के मंसूबे के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। देवबंद जिला और पुलिस इंतजामिया अब तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके इस गैर मुअय्यना मुस्तकिल एहतजाजी मुजाहरे को ख़त्म कराने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसा ही एक दिलचस्प वाक़या देवबंद के ईदगाह मैदान पर भी नजर आया, जहां धरने पर बैठी खवातीन को धरना ख़त्म करने पर आमादा करने के लिए खवातीन के दरमियान पहुंचे साबिक़ एमएलए माविया अली और चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर अफराद को एहतजाजी खवातीन की मुखालफत और ज़बरदस्त नाराज़गी का सामना करना पड़ा। खवातीन ने इन अफराद पर चूड़ियाँ फेंककर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। धरने पर मौजूद खवातीन ने इस मुस्तकिल धरने को लेकर एक बार अपना अज़्म ज़ाहिर करते हुए मुतालबात पेश किए। ये चाहते हैं कि ये जो सीए कानून है ये वापस हो, एनआरसी बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। उससे देश के सभी को नुकसान है, किसी एक कौम के लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है। अभी तो सिर्फ कहा जा रहा है मुसलमानों के लिए नुकसान है, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद सबके लिए ही नुकसान दिया जाएगा। और सीए के बाद तो ये है ही साफ तौर पे कि मुसलमानों के लिए ही खतरा है ये कानून। जब तक अपना कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ये काला कानून वापस चाहिए, सीए और एनआरसी ये वापस चाहिए। जब तक ये वापस नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। बहुजन समाज को भी आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, भाई है हमारे, और जो जो समर्थन देगा वो अपने लिए समर्थन देगा। किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। हमने अपने बचपन से भी सीखा और पढ़ा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो हमें बांटा क्यों जा रहा है? जब से हम हैं और पड़े रहेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं हटेंगे। और इसी बीच दारुल उलूम देवबंद की तरफ से बयान आया है कि आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद का ये कहना है कि हुकूमत हिंद के ज़रिए से एनआरसी को लेकर कोई इत्मीनान बख्श बयान नहीं आया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि अभी तक एनआरसी को मुल्कीर सतह पर तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि ये बयान इत्मीनान बख्श नहीं है। ऐसा है कि इसकी पूरी वजाहत हमने दारुल उलूम की तरफ से
दारुल के वेबसाइट पे डाल दी है और सोशल मीडिया में भी डाल दी है, अखबारात को भी भेज दी है। पूरी तफसील और दारुल के इस सिलसिले में असल मौक़िफ़ क्या है ऑफिशियली वो आप उसमें देख लेंगे। जो बयान वायरल हो रहा है उसकी हकीकत ये है कि कल ज़िला अफसरान ने PWD के गेस्ट हाउस में शहर के ज़िम्मेदार लोगों की एक मीटिंग तलब की थी। देवबंद में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईदगाह के ऊपर, और उसको सामने रखकर और देवबंद के आम अमन व अमान और यहाँ के कानून व्यवस्था को सामने रखकर मशवरे हो रहे थे। वो एक निजी मजलिस थी, मशवरे की मीटिंग थी, उसमें हमने कोई बयान नहीं दिया है। जिस तरह मीटिंग में लोगों ने अपनी राय रखी है, मैंने भी एक राय रखी है और ये वही राय थी जो हाउस के अंदर तमाम लोगों की तरफ से आई थी। मैंने प्रोटेस्ट बंद करने की न कोई अपील की है और न इसकी दरख्वास्त की है, अलबत्ता जो राय थी वो मैंने सामने रख दी। अब इसको बयान बनाकर और वीडियो की शक्ल में लाकर वायरल कर देना ये गलत हरकत है। जिन लोगों ने भी ये किया है अपना मफाद हासिल करने के लिए, उन्होंने सही नहीं किया। दारुल का जो मौक़िफ़ है वो हमारी वजाहत के अंदर आ गया है। के घंटाघर पर चल रहे धरने और मुजाहरे की स्ट्रिंग कमेटी ने फैसला किया है कि आइंदा 9 फरवरी को धरने के मकाम पर मर्दों का कोई मुजाहरा नहीं होने दिया जाएगा, कोई रैली नहीं निकालने दी जाएगी। कमेटी के खवातीन मुजवज़ा मुजाहरे की मुखालफत का जवाब भी पेश कर रही हैं। वाज़ेह है कि रिहाई मंच समेत कई तंजीमों की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि 9 फरवरी को लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। हालांकि मुजवज़ा एहतजाज के मकाम की निशानदही नहीं की गई है, ताहम घंटाघर पर मुजाहरा कर रही खवातीन ने मुखालफत का ऐलान कर दिया है। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कह रही हैं खवातीन। नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ इश्यूज़ ऐसे आए हैं जो आवाम के सामने आने ही चाहिए। जाहिर है कि 9 तारीख को बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म एहतजाज का ऐलान किया गया है, लेकिन घंटाघर की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके मेंबरान उससे इख्तलाफ करते हैं। आइए कुछ मेंबर हमारे साथ शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। 9 तारीख को एक प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस नौइयत का प्रोग्राम है और आप लोग उसमें शरीक हैं या नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी, हमें अभी कल परसों में ये बात पता चली कि यहाँ पे 9 तारीख को घंटाघर चलो करके एक पैम्फलेट बट रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया पे भी शेयर हो रहा है। तो हम लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हमारी तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं थी कि जिसमें आम लोगों को पूरे यूपी से बुलाया जाए, क्योंकि 19 दिसंबर को एक बार इतना ख़राब सब हो चुका है माहौल देख करके हम लोगों ने इसीलिए सिर्फ यहाँ पे बच्चों और महिलाओं को इजाज़त दी थी कि वो आके सुकून से बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करें। शबी फातिमा, क्या देखती हैं आप कि अगर ये 9 को यहाँ पर कोई रैली होती है, कोई एहतजाज होता है, तो क्या खदशा आप महसूस करती हैं, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? 19 दिसंबर को जो वायलेंस हुआ वो गैर इरादा लोग, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट करने निकले थे तो हम मासूम बच्चों को गोदों में लेके निकले थे, लेकिन इतना बड़ा वायलेंस हुआ और उत्तर प्रदेश ने अपने काफ़ी जवानों को खोया है, उनकी कब्र बनते देखा है, अभी उनकी माओं के आंसू भी नहीं सूखने पाए हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है ये कोई 2-4 दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए नहीं है, और हमने पीसफुल प्रोटेस्ट का वायदा किया है और हम गांधीवाद पे चलने वाले अहिंसाकारी आदमी हैं। देखिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? जो 9 तारीख को एक मुजव्वज़ा प्रोग्राम यहाँ पर है उसकी मुखालफत स्टीयरिंग कमेटी कर रही है, आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, हम सभी उनके गाइडेंस में स्टीयरिंग कमेटी के, और हम भी मुखालफत करते हैं, क्योंकि द थिंग इज़ कि अभी यहाँ पे हम लोग मेल बाहर से जो हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहते हैं। उसका उनकी कोई ऐसा नहीं कि हम उनकी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ जितने वॉलंटियर्स हों मेल वही आए, क्योंकि ये एक फ़ीमेल प्रोटेस्ट है और थोड़ा सेफ्टी का इश्यूज़ है, तो हम लोग बहुत भीड़ नहीं। सेफ्टी की बात की जा रही है, फीमेल का ये जाहिर है कि प्रोटेस्ट है, आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल, हम जो भी कमेटी जो भी डिसीजन लेगी हम उसके फेवर में हैं और सबको इसका फेवर करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसमें बहुत से लोग अपने घर के लोगों को खो दें। देखिए, बहुत खूबसूरत बात की जा रही है। स्टीयरिंग कमेटी के तमाम मेंबरान ये बता रहे हैं कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर किसी भी अंदाज की कोई ऐसी हिकमत अमली वजह न की जाए, कोई ऐसा कारनामा अंजाम न दिया जाए जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि माहौल ख़राब हो सकता है। आपने देखा कि किस अंदाज से जो 9 तारीख को प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया है उसकी मुखालफत बाकायदा तौर पर यहाँ शुरू हो गई है, और ख़वातीन यही मानती हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो मुजाहरा किया जा रहा है ख़वातीन का, वो अमन और शांति को साथ लेकर किया जा रहा है, तमाम तर उसूल और ज़ाब्तों के साथ किया जा रहा है। अगर 9 तारीख को कोई बड़ा
एहतजाज होता है बग़ैर किसी कॉल के या बग़ैर पुलिस को इन्फॉर्म किए तो कोई भी ख़तरा लाहक हो सकता है। इन्हीं अंदेशों के पेश नज़र स्टीयरिंग कमेटी ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। लखनऊ में सीएए और एनआरसी की मुखालफत में धरने पर बैठी खवातीन के साथ पुलिस की बदकलामी और ज्यादती का मामला रुक नहीं रहा है। इस बार पुलिस के गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी रवैयों के खिलाफ खवातीन ने अदालत में इंसाफ की गुहार लगाने का इरादा कर लिया है। वाज़ेह है कि पहले पुलिस के जरिए खवातीन के कंबल और खाने पीने की अशिया छीनी गई थी, फिर लेडी पुलिस के जरिए कुछ खवातीन की पिटाई का मामला सामने आया था और आज एक बार फिर पुलिस के जरिए खवातीन के साथ बदकलामी करने और उन्हें धमकियां देने का मामला सामने आया है, जिसके नतीजे में अब खवातीन अदालत का रुख कर रही हैं। पुलिस एकदम से आई, फिर बदतमीज़ी करने लगी, तो फिर हमने कहा आप सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो कहने लगे तू कौन होती है बात, तू कौन है, तो इसकी फ़ोटो खींच, इसकी फ़ोटो खींच। तो हमने कभी मुरूसा राना कहने तुझे तो घुसोड़ के मारेंगे और ये करेंगे बदतमीज़। तो हमने कहा सर आप तमीज़ से बात करिए, आप औरतों से ऐसे बात नहीं कर सकते। जो मेरे साथ और भी औरतें थी, जीनत और एक आध लोग और थे, वो कहने आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं उनसे। तो कहने लगे हम ऐसे ही तुम लोगों से बात करेंगे और देखते हैं अब कैसे चल सकता है तुम लोग का प्रदर्शन, अभी हम बनकर आते हैं। और मेरी जो वहाँ जो बल्लियाँ पड़ी हुई थी तो वो सब उखाड़ ले गए। तो हमने कहा सर आप ये क्यों ले जा रहे हैं। कहने लगे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कानपुर के मोहम्मद अली पार्क में 7 जनवरी से खवातीन का एहतजाज जारी है, लेकिन कई दिनों से इंतजामिया की जानिब से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कल पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। एसपी ने यहाँ तक कह दिया है कि मालूम हुआ है वहाँ मुल्क मुखालिफ नारे लग रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ गद्दारी के कानून के तहत कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि PFI और SDPI के कारकुनान भी पुलिस के निशाने पर है। इस धरने को के पीछे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, जो लोग षड्यंत्र की भूमिका में हैं, उनको चिन्हित किया गया है। जिन लोगों ने भारत बंद के दौरान 144 का उल्लंघन करके और इन पार्कों में धरना दे रही लेडीज को लेकर के यहाँ पर जुलूस निकाला था, उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये सब लोग जो लोग भी इसमें षड्यंत्र करके महिलाओं को गुमराह करके गलतफहमी का उनको शिकार करके गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको सबको चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को मुनहदमशुदा बाबरी मस्जिद का मलबा चाहिए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस सिलसिले में कमेटी आइंदा हफ्ते एक मीटिंग करेगी। सीनियर वकील राजीव धवन अदालत में एक्शन कमेटी की पैरवी करेंगे। अलीगढ़ की 140 साल पुरानी तारीखी नुमाइश में आज खेलों की तकारीब का इफ्तिताह कमिश्नर GS प्रियदर्शी ने किया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों समेत मारूफ खिलाड़ियों और अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर खेल के तय जिम्मेदारी का हलफ भी दिलाया गया। कमिश्नर अलीगढ़ ने कहा कि आज मोबाइल और कंप्यूटर के दौर में खेल के तय हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई है। अलीगढ़ नुमाइश चल रही है। उस नुमाइश में स्पोर्ट्स के एक मेजर इवेंट्स हमेशा होते ही हैं। उसका आज इनॉग्रेशन किया गया है। उस इनॉग्रेशन में हम आए थे और सारे खेल संघ भी आए हुए हैं। 17 टाइप्स के इसमें स्पोर्ट्स लिए गए हैं जो अगले 10-15 दिन तक लगातार इवेंट होंगे। तो मैं आज इस इवेंट में इसलिए आया था कि खेलों को आगे बढ़ाने का हमारा पूरा का पूरा विश्वास है कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी तरफ से खेल को आगे बढ़ाने में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसे आगे बढ़ के